नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, जाने किसे मिलेगी करोड़ों की पेंशन, कानून क्या कहता है। बॉलीवुड के हीमैन, दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जाना करोड़ों फैंस के लिए दुखद है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और कानूनी सवाल इस समय देश में चर्चा का विषय बन गया है। हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जी की दो पत्नियां थीं, पहली प्रकाश कौर और दूसरी हेमा मालिनी। अब सबसे बड़ा सवाल है और कानूनी सवाल है कि इसमें नियम क्या कहता है। करोड़ों की सांसद पेंशन का हकदार कौन होगा? क्या यह पेंशन दोनों पत्नियों में बराबर बंटेगी या कानून सिर्फ एक को ही मान्यता देगा? यह सवाल सिर्फ पारिवारिक भावनाओं का नहीं बल्कि भारतीय कानून के एक बेहद पेचीदा नियम से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस नियम को। क्या गैर कानूनी है धर्मेंद्र की दूसरी शादी? भारत में सांसदों की पेंशन के स्पष्ट नियम हैं और उसी नियम के आधार पर यह पेंशन दी जाती है। नियमों के मुताबिक सांसद के निधन के बाद पेंशन का अधिकार उनकी कानूनी रूप से वैध पत्नी को मिलता है। यानी यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पति ने जो विवाह किया उनमें कौन सा विवाह कानूनी रूप से मान्य है। धर्मेंद्र की पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी, लेकिन बाद में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने कथित तौर पर अपना धर्म बदलकर दूसरी शादी की थी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पहली पत्नी जीवित हो और पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ले तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाती है। कौन सी पत्नी को मिलेगा पेंशन? ऐसे मामलों में पेंशन का अधिकार पहली पत्नी को ही मिलता है, क्योंकि नियमों के मुताबिक वही वैध जीवन साथी होती है। दूसरी पत्नी को इस कंडीशन में पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि वो शादी कानूनी तौर से प्रमाणित ना हुई हो। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। सांसद की पेंशन से जुड़े नियम CCS रूल्स 2021 के तहत भी आते हैं, जिनमें यह साफ बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां कानूनी रूप से वैध हैं तो पेंशन बराबर यानी 50-50% के हिस्सों में बांटी जाएगी। यह स्थिति सिर्फ तब बनती है जब दोनों शादी कानून के तहत सही हो। अगर दोनों पत्नियां कानूनी तौर पर वैध हों तो क्या? यहां दिलचस्प बात यह है कि अगर पति ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया हो और दूसरी शादी उसी तलाक के बाद की गई हो तो दोनों पत्नियां वैध मानी जाती हैं। ऐसे में पेंशन पहली पत्नी, दूसरी पत्नी और पहली पत्नी से जन्मे बच्चों के बीच बराबर बांटी जा सकती है। इसी के तहत अगर पत्नियों में से किसी की मौत हो जाती है या वो कानूनी तौर पर पेंशन पाने के योग्य नहीं रहती है तो उसका हिस्सा दूसरे बच्चों को दिया जाता है। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि परिवार की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर न रहे और सब सदस्यों को बराबर अधिकार मिले। धर्मेंद्र के मामले में क्या है नियम? अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के मामले में इन नियमों को अक्सर बहस का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पत्नियों का सामाजिक दर्जा सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी है। भले ही उन्होंने धर्म बदलकर दूसरी शादी की, लेकिन अगर पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध रूप से पहले ही मौजूद हो तो दूसरी शादी बिना तलाक के अवैध ही मानी जाती है। ऐसे मामलों में पेंशन सिर्फ पहली पत्नी को मिलती है। तो यह स्पष्ट है कि यह मामला भावनाओं से ज्यादा कानूनी प्रावधानों पर टिका हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर पहली पत्नी जीवित है और तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाती। ऐसे में सांसद पेंशन के नियम साफ बताते हैं कि यह फायदा सिर्फ कानूनी रूप से वैध पत्नी यानी प्रकाश कौर को ही मिलेगा। हेमा मालिनी को इस स्थिति में पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता, भले ही धर्मेंद्र जी की दोनों पत्नियों का सामाजिक दर्जा स्वीकार्य रहा हो। लेकिन कानून इस मामले में केवल पहले विवाह की वैधता को ही मानता है। यह एक ऐसी कानूनी पेचीदगी है जो समाज और कानून के बीच अंतर को स्पष्ट करती है।